अपने आसपास की चीजों को देखिए। अभी आप जहां भी बैठे हैं वो जगह बहुत स्थिर और सुरक्षित महसूस होती है, लेकिन करोड़ों साल पहले यही जगह एक उबलता हुआ वीराना थी जिसका तापमान 8500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था। थोड़ा और आगे बढ़ें तो यही हिस्सा मील लंबी बर्फ की मोटी परतों के नीचे दबा हुआ था। आखिर आग और बर्फ का यह खतरनाक गोला एक ऐसी शांत जगह में कैसे बदला जहां आज आप बैठकर आराम से ये वीडियो देख रहे हैं? अरबों सालों के हिंसक बदलावों के बाद जाकर ये संतुलन बना है। जब गुरुत्वाकर्षण की वजह से अंतरिक्ष की धूल एक साथ जुड़ने लगी तो जबरदस्त दबाव ने हमारे सूरज को जन्म दिया। इसके बाद बचे हुए मलबे से अस्थिर ग्रह बने, जिनमें हमारी शुरुआती पृथ्वी भी शामिल थी। फिर मंगल के आकार का थिया नाम का एक ग्रह पृथ्वी से सीधे टकराया, जिसने धरती की ऊपरी परत को चकनाचूर कर दिया और मलबे का एक विशाल बादल अंतरिक्ष में फैला दिया। चट्टानों का वही मलबा हमारी कक्षा में फंस गया और धीरे धीरे जुड़कर हमारा चांद बना। हमारे सौर मंडल की बुनियाद, जिसमें गुरुत्वाकर्षण और समुद्र के ज्वार भाटा शामिल हैं, असल में विनाश पर टिकी है। जैसे जैसे धरती ठंडी हुई, लाखों सालों तक इस पर उल्कापिंडों की बारिश होती रही। ये चट्टानें अपने साथ जरूरी खनिज और पानी लेकर आईं, जिससे धीरे धीरे एक आदिम महासागर बना। इसी गहरे पानी के बीच जीवन के सबसे पहले सूक्ष्म रूप पैदा हुए। वे ज्वालामुखी की गर्मी और जहरीले रसायनों के सहारे जिंदा रहे। यहाँ जीव विज्ञान में एक बड़ा बदलाव आया। इन सूक्ष्म जीवों ने जहरीले रसायनों को सोखना और बदले में ऑक्सीजन छोड़ना शुरू किया। लाखों सालों में इस ऑक्सीजन ने पानी से निकलकर पूरे वायुमंडल को भर दिया। इस जैविक कचरे ने पर्यावरण को बदल दिया, जिससे जटिल जीवों के लिए धरती रहने लायक बनी। लेकिन ऑक्सीजन की इसी अचानक बढ़त ने लोहे के साथ प्रतिक्रिया की, जिससे पूरी धरती जम गई। हमारा ग्रह एक विशाल बर्फ का गोला बन गया। इस बर्फ को जमीन के नीचे दबे ज्वालामुखियों ने तोड़ा, जिन्होंने इतनी गर्मी और गैसें छोड़ी कि सतह फिर से पिघल गई। जब मौसम स्थिर हुआ तो ऑक्सीजन से भरपूर वायुमंडल ने ओजोन परत को मजबूत किया। सूरज की हानिकारक किरणों से बचकर समुद्री पौधे आखिरकार सूखी जमीन पर फैलने लगे। जब सारे महाद्वीप जुड़कर पेंजिया नाम का एक विशाल भूभाग बने, तब धरती पर डायनासोरों का राज शुरू हुआ। जहरीले वीराने से लेकर बर्फ के गोले तक पृथ्वी को इस संतुलन तक पहुंचने में कई भयानक दौर से गुजरना पड़ा। फिर 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक विशाल एस्टेरॉइड धरती से टकराया। इसकी ऊर्जा 10 करोड़ परमाणु बमों के बराबर थी। इस टक्कर ने सूरज की रोशनी रोक दी और पूरी दुनिया में जहरीली बारिश होने लगी। बिना गर्मी और खाने के डायनासोर पूरी तरह खत्म हो गए। हमारे शुरुआती स्तनधारी पूर्वज सिर्फ इसलिए बच पाए क्योंकि वे आकार में छोटे थे और जमीन के गहरे गड्ढों में छिपकर कड़ाके की ठंड और भुखमरी को झेल गए। उनके छिपे रहने के दौरान टेक्टोनिक प्लेटें खिसकती रहीं और भारतीय प्लेट ने ऊपर की तरफ दबाव डालकर हिमालय जैसी विशाल पर्वत श्रृंखलाएं बनाईं। याद रखिए, ताकत हमेशा जीवित रहने की गारंटी नहीं देती। जब पर्यावरण बदलता है तो जीत सिर्फ उसकी होती है जो खुद को ढाल लेता है। लाखों साल बाद ग्लोबल वार्मिंग ने अफ्रीका के घने जंगलों को सुखाकर खुले मैदानों में बदल दिया। खाने की कमी की वजह से पेड़ों पर रहने वाले बंदर घास के मैदानों में आने को मजबूर हुए। शिकारियों पर नजर रखने और शिकार करने के लिए वे अपने 2 पैरों पर सीधे खड़े होकर चलने लगे। इसी सीधे चलने के तरीके ने औजारों, आग, भाषा, धर्म और फिर मानव सभ्यता को जन्म दिया। जिस पृथ्वी को स्थिर होने में अरबों साल लगे, इंसान ने उसके एक बहुत छोटे से हिस्से में पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया। अब कुदरती विकास की धीमी रफ्तार की तुलना आज के औद्योगिक युग से कीजिए। यह चार्ट दिखाता है कि कैसे इंसानों द्वारा फैलाया गया कार्बन उत्सर्जन पुराने समय के महाविनाश से भी कहीं ज्यादा तेज है। हम फिर से वही जहरीले हालात पैदा कर रहे हैं जो करोड़ों साल पहले थे। पृथ्वी ने पहले भी बड़े बदलाव झेले हैं और यह ग्रह आगे भी रहेगा। लेकिन जब इंसानी गलतियों की वजह से कुदरत का संतुलन बिगड़ेगा तो शायद आने वाले कल के इतिहास में इंसान का नाम न हो।